वो रेंज में आ गए हैं। बार बार नीचे से उनकी फरमाइश आ रही है कि प्रताप फौजदार को बुलाया जाए। तो जब आपका मन तैयार है, उनका भी मन तैयार है, तो मैं बीच में अमरीश पुरी बनने को क्यों तैयार हो सकता था। इसलिए मैंने प्रताप फौजदार की बलि देने के लिए उचित समय तय कर दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए सरदार प्रताप फौजदार, आगरा उत्तर प्रदेश। जा बीच के छोड़ जा, बाकी ले जा, निकाल जाए तमें ते जाऊए निकाल जाए साइज का जाऊ ले जाओगा, ले जा। वाह यार, सरदार ने तो अकल का काम करा। तेरे अंदर कितना दिमाग है वे? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। मुझसे पंगा ले रहा काम है। माँ सरस्वती को है, मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। इसका जो कुछ भाई साहब के समय घटाया था वो सब घटा दे। मुझे याद नहीं रहा उनने क्या क्या घटवाया था। घटा दे, यही क्या कर रहा, घटा दे। तू कम इंग्लैंड को समझ रहा होगा, मैं यही कहूँ देसी। हाँ देसी, हाँ मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब। देसी ठेके पे बिकती है बेटा। यहाँ बेटा देसी पिन्नी में मिलती है। तो एक थैली निकाल के दूं? हाँ, ये ऐसे गोल टोपी लगाए हुए थे बंजना बन तो जा। हाँ, यहाँ भीतर दिखावा ना पत्तो कहा है। हाँ, वे आए, वे कह रहे कि यहाँ एटा के यूं। तुम अभी एटा के आदमी नहीं जानते ही ना। एटा का आदमी दूते दिख जाए तो बढ़िया ना है। मैं सही कह रहा हूं तुम्हें। मैं तुम्हें पहले ही बता के गया, त्यायका जी बता रहा हूं, सुनो। जोगी जी कहाँ गए हतेगा? एटा के आदमी दूरते दिख जाते हैं कि ये एटा के कजू समझ आए भाई। दूसरे के चुटकुला न्या मत पढ़ो, एटा के चुटकुला मैं बता मत तू तुम्हें सही चुटकुला ना। मैं सही कह रहा हूं। रामेश्वर भाई साहब जानते हैं क्या बात है? डीजे साहब की तुम्हें पता है। डीजे साहब को मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा, मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था डीजे साहब कि डिस्ट्रिक्ट जज को डीजे कहते हैं, ऐसी बात है ना? है? तो जहां पे जी जनता डीजे लिख रही का है, जाते तुम्हारा का संबंध है। मैं बहुत परेशान हूं क्या बात थी। एटा का आदमी दूर से दिख जाओ भाई साहब। हाँ, कहूं चले जाओ तीर्थ में, लोग नहा रहे हो, कौन नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरिओम, तो समझ लो यूपी को है। कहूं को है, और फिर नाक पकड़ के कौन डुबकी लगाई, हर हर गंगे हर हर गंगे, समझ लो उत्तराखंड को है। एटा को तेरे की भाई बड़ो सीरो पानी है भैया। मरवा दे मैं सुसन ने भाई ना चला। हरिओम भरिओम को है ये डेटा अलग है भैया। तुम्हें तो पता ना है, तुम्हें तो जानते हो। ये गौरी जी यहीं के? अरे नहीं, गौरी जी यहीं के। गौरी जी सब बातें जानते हैं। मैं बताऊं, आई जी गए का बैठे हैं ना? बैठे दो ही तो आई जी हैं, एक तुम और एक मैं। हाँ, तुम तो दुनिया कहती है, मोते में ही लुगाई कहती है। अरे ना, मैं इतना ही छोड़ूंगा। क्या आदमी है यार। तुम सरदार को क्या समझ रहे हो? बेवकूफ बेटा
ओए देख लो कैसे गजब की बात है कि ये यादव सरदार है, सलाह दे रहे हैं। ज्यादा सियाने मत बना करा। यादव और सरदार तो बुद्धि के मामले में साड़ू साड़ू हुए। ये सलाह दे रहे हैं नहीं, मैं सही कह रहा हूं। ये देश में चित्रा, ये एटा है भैया, एटा। एटा की बात बताओ, एक तोता बेच रहा हूं यहाँ नुआसा में, तो भाई कितने का है? बोले 50,000 रुपया। बोले तोता 50 को? बोले भाई 3 भाषा जानते हो जी, एक अंग्रेजी, एक हिंदी और एक ब्रज भाषा एटा की। बोले चेक करेंगे। बोले कर लो। बोले व्हाट्स योर गुड नेम? तोता बोला सर माय नेम इज पैरट। अरे बोले जी तो अंग्रेजी जानता है। बोले हिंदी? बोले श्रीमान जी आपका क्या नाम है? तोता बोला श्रीमान जी मेरा नाम तोता है। बोले हिंदी भी जानता है। बोले एटा की? बोले काना हो रहते हो? बोले तेई मैया हो खसम हो। सुसत दुआ बिरिया बता दी, समझ में ना आ रही। जी भूई एटा है। हाँ। इस देश की तो मैं इनका आई क्यों बताता हूँ कैसा आई क्यों है। पुलिस आईजी डीआईजी को बैठे हैं यहाँ, तो मैं पुलिस तक झुकूंगा ना। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। अब जब मिश्रा जी बैठे हैं तो को और रहेगो। तो मैं तो प्रणाम करता हूं आपको सर। हैं? मैं आगरा को ही हूं सर। तो तुम काम हुआ कलकत्ता को समझ रहे हैं? और फिर तुम तो खुद पहचान लोगे जब मैं वारंट जारी होंगे। अपने आप पुलिस ढूंढते आवेगी। जज साहब बैठे हुए हैं, कई जज बैठे हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूं। मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलूं क्यों बोलूं? मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। अभी यहाँ नेता बैठे हुए हैं, जोगेंद्र जी बैठे हुए हैं, बड़े भाई साहब रामेश्वर जी बैठे हुए हैं, आईजी डीआईजी सब बैठे हुए हैं। जब इनके रहते हुए मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आज नहीं बचेगा। जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा सर, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। दरअसल क्या है इस देश की, इनका आईक्यू सुनाता हूँ। मैं बैठ जा, मैं बैठ जा। मंच पे लिया, मंच पे। ओए जा मंच पे दे दे। हाँ पीछे से। चल पीछे दे, पीछे दे। पीछे तो कैसे पींगे? जी के 12 मुंह पे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। मैं कीड़े पड़ेंगे? तू तो जिस सोचेगा कीड़े नु मैं पड़ेगा तो, और मैं और कीड़े दोनों मिलके तेरे पड़ गए तो। देख रहा है नहीं? इस देश की सबसे मेहनती कौम है सरदार। आई क्यू ऊंचा करना एटा वाले हो, बताना आपका आई क्यू कितना बड़ा है इन लोगों को। इस सबसे सुनना सुनी जोगी जी, इसकी देश की सबसे मेहनती कौम है सरदार। 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर गिर गया था लुधियाने के पास, पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा आपने। 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर गिर गया था लुधियाने के पास। सरदार बचाने के लिए दौड़े, 17 लाश निकाली। मेहनती कौम है सरदार। दरअसल वो हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिर गया था। देश की सबसे मेहनती कौम है सरदार। मैं सही कह रहा हूं? पता नहीं लोगों को यानी क्या हो जाता है, सरदार को देखते ही और नहीं तो मुस्कुराने ही लग जाएंगे। मैंने एक फल वाले से पूछा मैं केले कैसे दिए? बोले 40 रुपए दर्जन में, कुछ कम कर ले। उसने 2 केले ही कम कर दिए। भाई सरदार इसमें क्या कर सकता है? लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको। अब ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, भाई साहब लेकर के बैठे हुए हैं। मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि अगर एटा के बच्चा रोज जा टाइम तक जगते होंगे
आप गलत समझ रहे हो भाई साहब। मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। और मैं कहा साढ़े सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खा के पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। और मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती है। एक फिर टिप्पणी करता हूं, मैंने पहले भी की थी, मैं समझता हूं कि एटा समझेगा। एक हिंदू माइथोलॉजी से टिप्पणी करता हूं, ये मुझसे बोले अरुण जैमिनी जी बड़े भाई हैं, बोले क्यों भाई सरदार तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके म्याऊं हो जाता है। और मैं कहा शेर तो मैं घर में भी रहता हूं पर वहां माता सवार हो जाती है। यह देश विचित्र है भाई साहब, मैं सही कह रहा हूं आपसे। देख लो पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, ये वाला चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण दूंगा, उस पे भी भाषण दूंगा। मेरी तो सरदारनी कह रही थी क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? नहीं है भाई साहब, तुम राजनीति की बात देखो भाई साहब, अरुण भैया राजनीति की बात देखो, देखो तुम समझना। अब काट पे कैसे चलते हैं लोग, आप रोज देखते होंगे ऐड वगैरह। हमारे वो पप्पू है, वो कांग्रेसी पप्पू का नाम है राहुल, पप्पू है ही जाओ। तो एक दिन राहुल जी कह रहे कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। बीजेपी वाले का ऐड बना के लाए, वो विद्यावालन कहते हैं कि जहां सोच है वहां शौचालय है। यानी बीजेपी वालों के दिमाग में हर वक्त शौचालय है। जब ही वो प्रधानमंत्री कह रहे पूरे देश में शौचालय बनाएंगे, और कुछ बनाने के लिए रह ही नहीं गया है? फिर वहां चले गए जम्मू कश्मीर, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो क्यों भाई, जब तू खाएगा नहीं और खाने भी नहीं देगा तो शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है? मैंने बेटे से कहा मैं बेटा कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात को 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटा पढ़ाई लिखाई में ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। 58-57 करके नहीं गया ना तू? हाँ मारता तुझे कर जाता था। हाँ नहीं मैं सही कह रहा हूँ, ये बहुत बदमाश आदमी है। अच्छी बात है ना। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कि बेटा कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया कि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी। हाँ तैयारी ऐसी होती है भाई। और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू वे कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साढ़े बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। भाई साहब हमेशा उल्टी सीधी बात करता है। आईजी साहब एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होकर कहा कौन उल्लू का पट्टा खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना। तो
चलिए मैं इसको सुला देता हूँ। दरअसल क्या है, आजकल बड़ी पढ़ाई लिखाई की वो कह रहे थे हमारे भैया ने, बहुत लटूरी लट ने, बहुत अच्छी है। हाँ हाँ भैया एक बात बताओ, सगन माला पहला ही भैया न भाव में एक आई देख रहे हो तुम कैसी कैसी मजाक करते हैं लोग मेरे से। नहीं वो सोच रहे थे कि एक उल्लू का पुट्ठा अकेला अच्छा नहीं लग रहा। तो तू आ जा फिर, तू बैठा अच्छा नहीं लग रहा है, खामा खा की बातों में लगा हुआ है। और तू क्या क्या कहना क्या चाह रहा है? मुझे परेशानी है बेटा तेरे से, तेरी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है। छुपा क्यों रहा है अब इसे? तेरी कसम, तेरी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है भाई साहब, सिर्फ मूंछों का अंतर है। उसके हैं या देश में चित्र भाई साहब, यहाँ तक कहीं से भी कुछ भी हो जाता है। लोग कहते हैं कि साहब ये पढ़ाई लिखाई की बात आपने देखो, आप भी पढ़े लिखे में भी, वो आजकल वो आता है वैलेंटाइन डे। एक अंग्रेज मुझसे मिला, मैंने आपको बताई थी, वो अब ये गीत गा रही थी। गीत बीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। अच्छा हमारी तो स्थिति ये है जज साहब कि हम इंडियंस तो जब रोते हैं ना तब भी ऐसा लगता है गा रहे हैं क्या। और वो अंग्रेज मेरे साथ में थी, अभी 15 दिन हमें यूके में थे, तो अन्नू सपन जी जो अभी पढ़ के गई हमारे साथ में थी, वो अंग्रेज ऐसे हैं कि जैसे वो अगर गाते भी हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। मैं सही कह रहा हूँ आपसे, कभी आप इंग्लिश गीत सुनना आप, ऐसा लग रहा है रो। हाँ अरे भाई साहब, मैं अभी मैं सच्चा किसे बता रहा हूँ, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। मेरे संग अन्नू सपन जी थी, तो हम यूके में थे, तो मेरा एक दोस्त है बॉलफेंग सिंह, तो वो उसमें रहता है बर्मिंघम में, उसका फादर एक्सपायर हो गई। अच्छा उस दिन हम लंदन में थे, उसको पता था कि हम आए हुए हैं यहाँ पे। वैसे इंडिया में होते तो कौन इतनी दूर जा रहा था अफसोस जाहिर करने के लिए। तो मैंने कहा भाई उसका बाप मर गया तो जाना तो पड़ेगा, उसको पता है हम यहाँ आए हुए हैं। सरदारनी मेरे संग थी, तो बोली मैं भी चलूँ। मैं कि चल। अब हम हुआ गए, अब वो अंग्रेज बैठा हुआ, आईजी साहब डीआई से कहाँ है? सब यही है। सब यही है ना? सुनना है ना ढंग से, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? तो पिछले जन्म में आप ही सरदार ही थे क्या? तो क्या हुआ, वो अब अंग्रेज बैठा हुआ, उसको अफसोस जाहिर कर रहे लोग। आई एम वेरी सॉरी, योर फादर एक्सपायर्ड। कोई वो चला गया, दूसरा आया, योर फादर हैज डाइड, आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा भाई तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुमने मारा है इसका बाप? इधर गुरु सरदारनी शुरू हो गई, अबे तू कहाँ चला गया वे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू हुए। भाई साहब अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया, तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। बड़ी मुश्किल है भाई साहब इस देश में। मैं सही कह रहा हूं, मैं लाफ्टर के लिए चला गया। मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं, बहुत बढ़िया बात है, मैं शायद एक आध बार सुना गया हूं आपको। आज मैं पीछे मुझसे वो प्रमोद जी कह रहे थे कि भाई सुनाना उसको जरूर, तो मैंने कहा भैया सुना देता हूं, पैसे भी तुम नहीं देने। अरे भैया जिसके खाएंगे उसका तो बजाएंगे, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो वो दरअसल क्या हुआ सर, मैं जब लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया तो मैं 1 महीने नहीं आया, तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। बैठ जा, बैठ जा, बैठा रहो, बैठ जा जी, एक ढला दांत है, बैठ। मैंने फाड़ रहा है, बैठ जा, मैं बैठ जा, अरे जा कहूँ तो बैठा रहो। हाँ। तो वो क्या हुआ, मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया, तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ।
तो उसने एक दिन फ़ोन मिलाया, हेलो तू कहाँ है? मैंने कहा बॉम्बे। तो बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा वो बिना पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जाए, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें रख ले। अब मैं जब लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक फ़ोन आया जर्मन से कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैंने कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं जर्मनी जाऊँगा करके क्या करूँगा? तो वो हमारा वो एक सुरेंद्र है तबले वाला, जानते ना? तबड़ तबड़ कौन कौन जानता है? और सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज़्यादा टीआरपी है। तो क्या है, मैं उसके पास गया, वो जर्मन जाके आया था। मैंने कहा भाई जर्मन? बोलो कुछ नहीं भाई साहब, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मगर कैसे? कि जैसे मैं अभी आपसे कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है, मगर जर्मन कहता पाजी तुम्हारा की हाल है। मगर हो गई जर्मन? बोले हाँ। आई जी साहब मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैंने कहा कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। तो मेरे पास बहरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया और मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो इतनी दूर खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? मुझे साला कुछ शक हुआ। मैं कही तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे? भाई साहब ये देश विचित्र है। मैं सही कह रहा हूं आपसे। आपने पढ़ाई लिखाई की, जब जमाने एक हमारा जमाना था जब पढ़ाई लिखाई थी, आज की पढ़ाई लिखाई अलग हो गई है। हमारे जमाने में कल लिखा जाता था। आज सुनना गुरुजी, तुमने भी हमें बहुत गलत पढ़ाया है। तुम खुद सही नहीं पढ़े तो हमें क्या पढ़ाओगे? नहीं सही में मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब। पहले पढ़ाई लिखाई आपने बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। देखिए कहाँ से निकलती है बातें। ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे मंडे सोमवार साइंस बायोलॉजी हिंदी, सिलेबस लिखा करते थे। बुधवार गणित साइंस हिंदी, टाइम टेबल लिखा करते थे ना पूरे हफ्ते का। शनिवार भूगोल इतिहास पीटी हिंदी। अब देखो आप जाकर के, सोमवार दाल भात सब्जी बोर्ड में लिखा होता है। बुधवार खीर पूड़ी सब्जी, शनिवार छोले रोटी सब्जी। अब भविष्य भी है, ये भी हो सकता है गुरु। सोमवार बाइन बोध का ठर्रा हो सकता है। बुधवार बिस्की बोध का ठर्रा, शनिवार रम देसी ठर्रा। मन के नहीं ये क्या कर रहे हो? बोले पहले वाला तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए था, ये दूसरे वाला मास्टरों को आकर्षित करने। ये हो गया है। एक हमारा जमाना था, सर पैदल पैदल जाया करते थे। मुझसे कहा गया है, मैं इसलिए सुना रहा हूँ, पिछली बार सुना के गया था, थोड़ा सा मस्ती ले लेना। मुझसे कहा गया इसलिए सुना रहा हूँ, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं नहीं सुनाता हूँ। सुना दे, ताली बजाओ तुम। पहले था भाई साहब, हमारे ज़माने में लोग पैदल पैदल स्कूल जाया करते थे। अब तो मोटरसाइकिल हो गई, बसें हो गई, एसी बस हो गई, एसी स्कूल हो गए हैं। तो आप भी आई जी साहब, खैर आप तो पढ़े लिखे से क्या मतलब, तो नहीं आप तो शुरू से ही पढ़े लिखे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं अच्छा, पहले पैदल पैदल नहीं जाते थे? आप बताओ पहले कहाँ थे? हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया।
मुझको तो मेरे हेडमास्टर साहब 4 अट्ठे कट्टे लड़के भेजते थे लेने के लिए। 2 टांग पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे, सीधे स्कूल में जाके पटकते थे। हालांकि ये सीन आपको भी अब भी देखने मिल जाएगा। ये मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, 3-4 जन एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा भाई साहब, मैं बच्चा, बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है, ये मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है। ये स्थितियां हुआ करती थी। तो अभी वो मास्टरों की बात हो रही थी ना, ये मास्टरों की बात कर रहे थे, कूटने की बात अभी सुरेंद्र भाई साहब कर रहे थे। भाई साहब कुटाइयां तो हमारे जमाने में हुआ करती थी स्कूल में। हाय 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 हाय, मास्टर रोज नई कूटने की विधि निकाला करते थे। कभी ऐसे, कभी यहां पकड़ के। विधायक जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं से गुजरे हैं। हाँ, कभी यहां फंसा के कूटा करते थे। तो ऐसा होता था। और दरअसल क्या है, अब तो दोस्तों ये गुरु और शिष्य का देश है। दोस्तों यहाँ गुरु अंगूठा मांग लेता है तो शिष्य काट करके अंगूठा दे देता है। मेरे भाइयों, अब तो स्थिति ये हो गई है कि अगर अध्यापक टीचर जरा भी आंखें दिखा दे ना बच्चे से, और बच्चा घर में आके शिकायत कर दे, तो पेरेंट्स जो है ना शिकायत करने के लिए चले जाते हैं। FIR तक हो गई। दोस्तों हमारे जमाने में कहा था, हम तो कुट के भी आते थे ना, तो घर नहीं बताते थे। नहीं, क्योंकि घर वाले और ज्यादा कूटते थे। हाँ, कहते ने कुछ ऐसा किया होगा। अच्छा, मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे घर में साइकिल थी, पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे। कहते थे इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला मेरी आज तक समझ में ही नहीं आया कि भाई कुत्ते कहाँ होते हैं साइकिल में। तो मैं समझता था कि ये गली मोहल्ले के कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो जब भी मैं साइकिल चला के आता था तो कुत्ता बैठा देख लेता था, तो पूरे पैडल मारने लग जाता था कि कहीं बेचारा कुत्ता खराब नहीं हो जाए। तो मुख्य बात ये थी, वो कहते थे तुझे इसलिए नहीं देते कि तू कैंची फंसाता है। हालांकि मैं तो अब तक भी कैंची फंसाता हूं। हाँ, पहले 3 तरीके से साइकिल सीखी जाती थी। साइकिल तो अभी भी उसी विधि से सीखी जाती है। पहले कैंची, फिर वो हाँ डंडा, फिर ऊपर से। और गुरु जब डंडे पैसे सीखा करते थे और कभी कभी पैडल पैसे पैर स्लिप हो जाते। भाई साहब 15 मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी। आदमी साला नेटवर्क लाल बन जाता था। ये बहुत मुस्कुरा रहा है। हाँ, मुझे पता है ये लटूरी लट ये शुरू से ही ऊपर से चलाता है। ये बिना गद्दी के चलाता था। तो क्या था, हमारे एक मास्टर साहब हुआ करते थे, वो कूटने की बात चल रही थी। हमारे एक मध्य के मैं बचपन से जीवन से हाथ से निकाल के दूंगा आपको। मैं ये उठाया गिरी और वो नहीं, ये जीवन के हाथ से हैं। अगर इसमें कहीं जीवन नहीं हो तो मुझे बता देना कि जीवन यहाँ नहीं आया। हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़ी कूटू किस्म के, बहुत कूटते थे। अच्छा, बच्चे क्या है मास्टरों का नाम रख लेते हैं ना, बाद में अलग नाम रखते हैं। डीआई साहब आपने भी रखा ही होगा अगर स्कूल गए होंगे तो। वो कंपलसरी कोर्स है सर। तो क्या है कि वो नाम रख लेते थे। किसी का वो पिंटू, किसी का घंटोली, अलग नाम रख लेते थे। हमने उनका नाम रखा हुआ था कूटक यंत्र। वो बहुत कूटते थे, और वो ऐसे नहीं कूटते थे, उनका कूटने का एक स्टाइल था कि जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था पहले उसकी तरफ मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, फिर उससे एक कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बताता था, कूटते थे। और वो ऐसे नहीं कूटते थे। हमारा जो स्कूल था उसके आंगन में नीम का पेड़ था, तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। वो नीम के नीचे क्या थी जज साहब
एक तरीके से उनकी वर्कशॉप थी जहां बच्चे की वो रिपेयरिंग करते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहले पहाड़े गिनती ज्यादा पूछे जाते थे, बात जानते ना, टेबल कहते हैं जिनको, आई साहब उसको हिंदी में टेबल कहते हैं। तो पहले पहाड़े गिनती ज्यादा पूछे जाते थे। बोले 17 का पहाड़ा बता। मैंने कही सर नहीं आ रहा है। तो चलो नीम के नीचे ले गए और कूटा। मैं गुरु घर आ गया। मैं सच्चा किस्सा बता रहा हूं, बिल्कुल जीवन का। मैंने घर आते ही 25 तक के पहाड़ों पर रट्टा मार लिया। पहले 25 तक के पूछते थे ज्यादातर। मैंने कहा अब देखता हूं इस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं तो चलो नीम के नीचे। दोस्तों सुन, लोग कहते हैं सरदारों में दिमाग नहीं होता, मुझ पे बचपन से ही है। ताली बजाना इस बात पर। अभी नहीं, कोर्स पूरा हो जाने दो। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे। ये फजीयते का जैसे भाई, मैं सही कह रहा हूँ। शादी विवाहों की बात होती है और बड़ी मस्ती की बात होती है। भाभी जी मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप ताली नहीं बजा रही हैं, क्या चक्कर है? नहीं क्या फीलिंग नहीं आ रही है क्या? मैं बताऊं बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी बजाने की। मैं बताऊं देखो ऐसे हाथ करो और इस हाथ को समझो भाई साहब, अपने आप फीलिंग आ जाए। भाई साहब ये देश विचित्र है। जज साहब बहुत बढ़िया आदमी है। दोस्तों मैं बता रहा हूं कि हमारी जितने भी यहाँ पे भाई साहब मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो एटा की जनता का पूरा आभारी हूँ। अब अभी हमारे मित्र हैं सुनील जोगी जी, जो हम अपने यहाँ मंत्री भी हैं इस उसमें मिनिस्ट्री में, अभी बहुत आपको अच्छा सुना करके गए। तो हम आप वो ये कह रहे थे ना, सुनो जोगी जी कहाँ गए? जोगी जी आप कह रहे थे ना वो 7 चक्कर में शादी हो जाती है। मेरी इस बार हो गई है एटा से, मेरा 7वां ही चक्कर है। पर मैं सैल्यूट करता हूं एटा को कि आपका जितना प्यार मिलता है उस प्यार को मैं देश विदेश दुनिया में ले आकर के घूमता हूं। भाभी जी होता क्या है, आपका युग तो अलग था, अलग है, था क्या है? हमारा जमाने था पहले लुगाई दिखाते नहीं थे शादी से पहले। कहाँ दिखाते थे शादी? अच्छा सही बताओ, आपने देखी भाभी जी? नहीं देखी ना? और अगर आप देख लेते, नहीं यही किया है जो करते हैं यार। क्या है कि वो शादियां हुआ करती थी तो शादी से पहले कुछ पता नहीं होता था। अच्छा क्या था भाई, देखो हम तो ग्रामीण आदमी है। फिर मैं आपको हाथ से जीवन से बताता हूँ, जीवन से निकालता हूँ हाथ। सुनना मस्ती लेना। ओए चरा सुन, ते कोर्स की बात ना है जे हमारी है, पर हमारी आप बीती तो सुन ले यार। पहले वो जब सगाई वगाई हो जाती थी ना तो बड़े हौसे हौसे घूमते थे, और हम तो पढ़ने के लिए सिर्फ इसलिए जाया करते थे कि भाई ब्याह हो जाए। वो कई हमारे संग वो रामलाल यादव पढ़ता था तो वो 10वीं में, बाकी सगाई है गई। तो मैं एक दिन मुझे मिला, 8 दिन स्कूल नहीं गया। मैंने कहा रामलाल वो कैसे नहीं आ रहा है स्कूल? बोले IM की शादी हो गई, अब मुझको क्या करना है? मतलब सिर्फ ब्याह के काजे पढ़ो करते हैं।
ये ऐसे ही कहते आई हमारी शादी हो गई, अब मुझको क्या करना है। तो वो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब क्या था कि मेरी शादी की बात 14 जून मेरी बुआ है, पहले जून के महीने में इसलिए होते हैं खेत खलिहान उठ जाते थे तो वो शादियों में लग जाते थे लोग। जून का महीना तपरई दोपहरी चील अंडा दे तुम्हारी सुन, और मुआ ने सूट पहना था, सूट पहना दिया मुझे और गर्मी कर रही। अब वो टाई लिया एक, अब तो मैं बांधना सीख गऊं। अब टाई बांधने वाला नहीं मिला, तू बांध रहे तो हेला पड़ गए, तू बांध। एक ने बहुत बढ़िया बात बताई, बोले नेका जान तो बांधे। वो कोई नेक राम थे गांव में तो वो जानते थे, वो लाओ। उसको 3-4 लड़के भागे, उसको लाए। अब नेका आ रहा, 3-4 लड़के पीछे आ रहे, वो ऐसे आ रहा जैसे धोनी। हाँ टाई बांधने आ रहा था सर। तो उसने मेरे ऊपर थूतर जो करवा लो, और वो बांधे तो खुल जाए, बांधे खुल जाए। 2-3 बार खुली, एक बार उल्टी सीधी बांध के और खींच दी उसने, कहते बंध गई। तो मुझे गुस्सा आ गई आई साहब। तो मैं देखना, ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। तो मैंने उससे कही, मैं तू टाई बांधना नहीं जानता है। तो उसने भी फतवा जारी कर दिया, बोले ये टाई तेरी गले की है ही नहीं। हाँ वो चला गया। तो पहले होता क्या था कि चली गई बारात चली गई। अब पहले जब घूंघट में विदा होती थी, आप तो न भई होंगी घूंघट में, पहले घूंघट में विदा होती थी। तो उसमें ये था, सच्चाई ये है कि न तो दूल्हे को पता था कि मैं किसको ले जा रहा हूं, न दुल्हन को पता होता था कि मैं किसके संग जा रही हूं। अब मैं ना हो जा रही, और बढ़ती जाती है अगार, थोड़ी चलती भी जाती थी, मैं ना हो जा रही। जब उसकी मैया आई, बेटी कोई बात ना है, चली जा, कल बुला लेंगे। मैं कान ठाड़े भाई है गई यार, हमने मारे की ताबत करी है, इतने खर्च करे जी कल बुला ली। डोकरा है बाबा को, बाप बेटी कोई बात नहीं, कल बुला लेंगे। मैंने कहा मियाँ बाप कहाँ है? बोले बस अब सामान चढ़ाए रहो है। मैं बात सामान है, छोड़ जा सामान की देखे। अच्छा इतने वे लुंगाड़े ठाड़े छत पे बे आप सही बता रहे जी, तो गई रे, जी तो गई जा रही है। तब तक वो डोकरा बोले ना बेटी कल बुला लेंगे। एक बोले ओ सुनो कल आ जाए, ज्यादा चिंता मत। एक बहुत खतरनाक आइटम है भूआ, बहुत खतरनाक आइटम होता है वो। लल्लू बहुत प्यारे से पारी है, मेरी भतीजी है, कुछ और होना चाहिए। तो मैं यहीं रख ले फिर। एक बार भैया चले आए, भैया हाँ बड़ो ए जीजा 2-3 से 2 चलिए वो पे, और 3 से 7 ध्यान रखिए जो मेरी बहन है। मेरी पीड़ुरी कांपी गई भैया। मैं कही भैया जैसी तेरी बहन है। बड़ी मुश्किल होती थी भाई साहब। अच्छा क्या जान पहचान होती नहीं थी, मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको। जान पहचान होती नहीं थी रात को। अब तो बात सुहागरात कहते हैं। अम्मा तो यूं पूछो करते आप सही दही देवता पूछ गए का। अब अच्छा पहले भैया नहीं वैसी होती, अब तो बहुत ढंग की होती हैं। अब बैठी
अब या तो शुरू कैसे करें। तो मैंने कही जी तुम्हारा नाम कहा है? वो बोली कार्ड में तेरी बुआ को नाम छपे होगा। ऐसा होता था। गुजर गई साल 1.5 साल गुजर गई, अब कछु होए ना भाई, मन भुवन नहीं करते। तो मैं सही डीआईजी साहब सही बात बता रहा हूं मैं आपको कि मैं आईजी साहब डीआईजी साहब बैठे, एक आध बार डीआईजी साहब पकड़ाओ, चार्ज तो सबको मिलना चाहिए। तो वो क्या है, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। झाड़ फूक मुझसे बोले बाबा के जो ले जाए कछु है जाए, मैं बाबा के पास ले गया। बाबा मुस्कुराया, मैं किते को मुस्कुरा लिया, मैं तेको सरदार ना हूँ। तो वो उसने भभूत दी। एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, पीछे तक तालियों से करना, फिर मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, आप हंसेंगे तो और हंसाऊंगा। तो बाबा ने एक भभूत दी, बोले जाए दूधम घोर के पियो और कछू की गठेली बना के जाके नारे में बांध दियो। मैंने कहा हो बाबा। अब मैं लेके चल गया, पीछे से बाबा ने आवाज लगाई और सुने, अकेली जा भभूति के भरोसे मत रहियो, कछु मेहनत तू कर। ताली बजाओ यार, तुम हंस तो रहे, ताली बजाओ, जोर से बजाओ। ये अपना तो देश विचित्र है भाई साहब, यहाँ तो कुछ भी हो जाता है। दरअसल क्या है, ये बात कह रहे थे, मैं सच्चा कहता कि मैं जीवन से हाथ से निकालता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ कि आज मैं लेट क्यों हो गया, कि दरअसल वो गाड़ी है गई खराब, गाड़ी में पतना बेच नहीं कह रहा हूँ। तो क्या हुआ, मुझे बस से आना पड़ा। ओ भैया बस में भीड़, आदमी पे आदमी चढ़ रहा हूं, तुम्हारी तिल डालने के लिए जगह नहीं। मैं मुंह में से निकल गई, मैंने कही यार बस तो जिनावन्न की तरह भर रही है। एक बूढ़ी सी अम्मा आगे बैठी, बोली हाँ एक गधा की कमी सी तो तू आएगो। अब बस चलने लगी और एक मोटा सा, जैसे हमारे आप जज हैं सर, हैं डीएम सर, आपकी सेहत इन लोगों से कुछ ज्यादा कैसे है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है सर? कहूं कोर्ट में भभूति तो ना धरी? हाँ मुझे पता है, मुझे मत धमका, वो डीएम फरुखाबाद के, और मैं लहू चले जाऊंगा। हाँ? तो क्या है, अरे मैं क्या था, ओ भीड़ बड़ी भारी, एक हमारे डीएम साहब ऐसे मोटा सा आदमी खड़ा हुआ और उसके पीछे हमारे जज साहब ऐसे पतला सा आदमी है। अब वो ब्रेक लगाए ड्राइवर, तो मोटे आदमी का झटका लगा तो पतला चला जा 3 फुट आगा, वो गया डाला, फिर उधर से झटका लगा तो 3 फुट पीछे। इतनी देर में वो आ गया, वो बनाने वाला कंडक्टर, बोले चल टिकट ले। भाई काय की टिकट लूं, सगे रास्ता तो पैदल चल के आया हूं। ये होता था, मैं सही बता रहा हूँ, सुनो मस्ती में सुनना। मैं एक पंच दे करके मैंने आपको एक कविता सुनाऊंगा। ओ वो क्या हुआ, बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। एक लड़के से गई, भाई चल टिकट बनवा, बोले जी आधी बना लो। बोले आधी क्यों? बोले देखते नहीं मैंने नेकर पहना हुआ है। कंडक्टर बोले चले भूत नहीं के, कल तू नंगो आ जाइए, कोई बिना टिकट ले चलो। भाई साहब मुझे बड़ी मुश्किल से एक सीट मिली। एक सीट मिली तो मेरी बगल में एक नया ब्याया हुआ जोड़ा बैठा, उल्ट पुल्ट हरकतें करे जाए। अब मैं सीधे बैठा, सारे दिमाग नहीं तो दिल तो है। अब वो थोड़ी देर में उस लड़की को छींक आई, आग छींक, कहती मेरी मैया याद कर रही।
फिर उन्हें दोबारा छींक, आछी, कहते मेरे पापा याद कर रहे हैं। फिर उसने 2 छींक इकट्ठी ली, आछी आछी, कहते मेरे दोनों भाई याद कर रहे हैं। मैंने झांक के देखा, मैंने कि न तो मोबाइल सेट न वायरलेस सेट, इसको कैसे पता है कौन याद कर रहा है। फिर जज साहब उसने 5-6 छींक इकट्ठी ली, आछी आछी आछी, फिर मुँह पर न रहेगा। मैंने कही छोरी मुँह तो लगती है तू पूरा घाम याद कर रहा है। ये देश में चित्र है सर अपना, कहीं से भी कुछ भी निकालने को तैयार रहता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, एक अंग्रेज आया मुझसे बताई थी, एक अंग्रेज आया, ये देखिए ये मेरा ट्रेडमार्क है, आपने पहले भी सुना होगा। पुलिस वाला है नहीं, वो सुनाएंगे, चिंता मत करो, बैठे रहो। तुम काहे क्यों आए हो? जब मैं बुद्धिमानी की बात करूंगा तो बेवकूफी क्यों को करेगा? तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो? व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। ये हाँ भाई, वरना कांग्रेस को अवसुधा आई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय आज से 68 साल पहले लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो इस देश का नक्शा ही कुछ और होता। मैं आपको एक गजल सुनाता हूं भाई। पहले वो हैं? सुना, वो कौन सा? कमोद जी ने बोला पुलिस वाला। पुलिस वाला चंद नहीं यार, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। भाई इसीलिए तो फंसवाना है तेरे को। मेरे को क्या फंसवाना है? पुलिस तो पूरे जहान की एक जैसी होती है। मैं सच कह रहा हूं, कहीं भी चले जाओ। जज साहब मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आई साहब ये बिल्कुल सच किस्सा है, बिल्कुल सच्चा किस्सा है। वो पिछली बार उनने कही थी ना, वो हमारे राहुल जी चले गए बैंकॉक, तो कांग्रेसी बोले ये चिंतन करने के लिए गए। मैंने कहा भाई बैंकॉक में कुछ भी हो सकता है पर चिंतन ही नहीं हो सकता। ये गारंटी बात, तुम्हें पता नहीं बैंकॉक में क्या होता है, इसलिए तुम्हें हाँ दरअसल मैं भी चला गया बैंकॉक। मैं सच कह रहा हूँ, पिछले दिनों मैं बैंकॉक गया तो वहाँ गाड़ियाँ किराए पे मिलती हैं। अगर आप खुद चला लोगे तो कम किराया लेते हैं और अगर ड्राइवर संग में लोगे तो ज़्यादा किराया लेते हैं। तो मैंने कहा यार तू हमसे पूछ रहा है, ड्राइवर हमारी बेइज्जती कर रहा है, हम सरदार है। तो हाँ खानदानी ड्राइवर है हम तो। हाँ सही है, आप बैठिए क्या ट्रक में एक आध बार? नहीं सवारियां भी ढोते हैं हम। तो क्या हुआ कि वो मैंने गाड़ी ले ली। अब मैं चला करके जा रहा था तो रेड लाइट हो रही थी। मैंने इधर उधर देखा कोई नहीं। अब अपन तो इंडियन आदमी, तो मैं उसे जंप कर गया। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि वो बंदर के से मुंह का आ गया, बोले तुलागो तुंगो। मैं कहा साढ़े तू कहाँ खड़ा हुआ था? तुला लो तुंगो। अरे मैंने कहा ये लाइसेंस मांग रहा है। मैंने उसको लाइसेंस दिया, उन्हें लाइसेंस फेंक के मारा, तुंगो। मैंने कहा ये जरूर कागज मांग रहा है, तो मैंने उसको कागज फेंके, तुला को तुंगो। फिर मैंने एक लोकल आदमी का सहारा लिया। मुझे बाद में पता चला कि मांग वो भी 20 रुपए ही रहा था। पूरी दुनिया की पुलिस है। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया है। दरोगा को कटाया कि चौराहे पे। ये मैं नहीं कर रहा हूं सर, ये पीछे वाले पढ़वा रहे हैं। हाँ जो कुछ करना है इनके संग करना। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, पागल न हो जाऊं दरोगा घबराया है। हर मुट्ठी बंद दौड़ पड़ा, डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर बोला दरोगा जी अब तैयार है ना मस्ती के लिए? डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जान के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं। लेकिन सर ये इनने कही तब मैंने पढ़ा। मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़ा देता हूं। अच्छा मैं आपको एक गजल सुनाता हूं, सुनना। ये है अकड़ वक्कड़, वो भी सुना, चिंता मत करो, मैं आवा का जा रहा हूं।
अब तो इनके नंबर नहीं आएंगे, ये तो कल फल आएंगे जो भी आएंगे। हालांकि कल तो है गई। क्या क्या कितने बज गए? 2 है? हाँ तो 12 ही बजे समझ, जब तक सरदार खड़ा है तब तक तो 12 ही बजे समझ। नहीं सरदार चला जाए तो कितने भी बजा देना। भाई मैं एक गजल पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपके मन में, वीर रस की गजल है लेकिन, हाँ ये बहुत जोर लगाते हैं ना वीर रस वाले। वीर रस वाले बड़ा जोर लगाते हैं, आएंगे हैं? हाँ तुम भी जोर लगा रहे हो क्या? नहीं, वीर रस वाले बहुत जोर लगाते हैं सर, आपने देखा ना हमारे गौरी भैया बड़े, पाकिस्तान उखाड़ देंगे हम, वो है जो सर कट जाता है तो धड़ लड़ता है। सर कट जाता है तो धड़ लड़ता है। तो मैं कहा भैया तुम तब क्यों नहीं लड़ते जब धड़ पे सर होता है? हाँ नहीं, ये वीर रस वाले हैं सर, घर से तैयार होके आए लड़ने के लिए। अब जंगे मैदान में खड़े हुए कि कोई काटे तो लड़े। अब दुश्मन आया काटने के लिए तो दूसरे दुश्मन ने उसको पकड़ लिया, नहीं 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 काटियो मत, काटते ही लड़ पड़ेगा। गौरी जी खुद गए लड़ने के लिए, जैसे गए वैसे ही लौट आए। घर वालों ने कहा लड़ा नहीं, बोले किसी ने काटा ही नहीं। लेकिन मैं आपको एक वीर रस की गजल सुनाना चाहता हूं, सुनना मस्ती में। भाई साहब सुनना, आपने नहीं सुनी होगी गजल। गजल है? नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया गजल है, सुनना। गजल सर आप जानते होंगे, गजल जानते हैं? हाँ तो वीर रस की के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, तू लड़की ऐसे ही समझ रही है क्या? अब तुझे मैं कुछ कह नहीं सकता, बड़े भाई बैठे हुए हैं। चल चल सुना। हाँ, सुना रहा हूं तो तू इतनी जल्दी में क्यों? तेरे पर चाय मिल गई तो ठीक है। देखो दोस्तों, मैं सरल तरीके से कहना चाहता हूं अपनी बात और आप तक पहुंच जाए। तो भाई साहब आप कह रहे थे, मैं आपको ही समर्पित करता हूं इस गजल को, सुनना। मन चाहे तो गले लगा लो बैरागी बंजारे को। वाह 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 प्रताप। और तालियां उठाना पीछे तक। मेरे विष्णु भैया बैठे हुए हैं, बड़े गीतकार देश के, वो मेरे बड़े भाई होते हैं। मैंने उनको ऐसे बैठ करके सुना, मैं उनको समर्पित करता हूँ कि मन चाहे तो, और ताली बजा दी तभी आगे सुनाऊंगा, ध्यान रख लेना, ये वीर रस की गजल है। हाँ आपने कभी नहीं सुनी होगी ऐसा, चंद्रमा फूल लिपट गई बेल रसगुल्ले, उसका वर्णन गजलों में होता है। भाई काय का रसगुल्ला है? दूर से देख देख ये रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला है, मुंह मीठा हो जाएगा क्या? खाना पड़ेगा। अब देखना, देखा नहीं आपने? ऐसे रटने से कुछ होता है क्या? वो बीजेपी वाले वहां रटते रहे बिहार में, गाय गाय गाय, लालू जी भैंस खोल ले गए। सही जगह लगाइए। ऐसे रटने से कुछ होता है क्या? कि मन चाहे तो, ताली उठा देना मेरी बात आप तक पहुंचा तो, कि मन चाहे तो गले लगा लो बैरागी बंजारे को। वाह वाह। पर आंगन में नहीं सजाना नफरत के गुब्बारे को। वाह 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 वाह। मन चाहे तो गले लगा लो नफरत के गुब्बारे बैरागी बंजा। और मैं एक शेर पढ़ता हूँ वीर रस का, सुनना। हाँ लेकिन आपका समर्थन बहुत जरूरी है दोस्तों, कि प्यार से रहते आए हम हिंदुस्तान में सदियों से, प्यार से रहते आए। और अगला जो मिसरा लगाऊंगा ना मैं, वो ठेठ जट्ट वाला लगाऊंगा, और आप भी ताली वही बजाना एटा वाली, कि प्यार से रहते। ये बात किसी ने ऐसे नहीं कही होगी जैसे मैं कह रहा हूं, मालूमियत से बहुत मुलायम से बहुत तरीके से कह देते हैं कि प्यार से रहते आए हम हिंदुस्तान में सदियों से।
किसकी माँ ने दूध पिलाया जो तोड़े भाईचारे को। जिंदाबाद, आमीन, वाह 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 वाह। किसमें इतनी हिम्मत है जो भाई बढ़िया तोड़े भाईचारे को। अच्छा है। और दोस्तों मुझे पता है कि विद्वान जन मेरे सामने बैठे हुए हैं, मस्ती अपनी अलग जगह होती है, कविताएं अपनी अलग जगह, मैसेज अपना अलग जगह। मेरा बड़ा भाई गौरी बैठा हुआ है, मैं एक शेर पढ़ता हूं, एक मिसरा उनको समर्पित करता हूं और एक खुद को लेता हूं। और ये सुनो, अगर मेरी बात से आप सहमत हो, एक माला दो इनको। अगर मेरी बात से, बढ़िया भली ले यार, ले। अगर तुमको मंजूर हो मेरा मिसरा तो ये माला मुझे ला के पहना देना यहां, और अगर नहीं मंजूर हो तो मैं आ जाऊंगा वहां पहना देना।